हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको सामने इम्प्लिसिट और इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री के सबसे मोस्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। नेचुरल सी बात है, इस क्वेश्चन को टलना नहीं है। बच्चों ध्यान से देखिए, आज की टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण और ये टॉपिक आज आपके सामने परीक्षा में आग लगा देने वाला टॉपिक आज मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको जरूर देखिए और ये आपके सामने एनडीए, आईआईटी और प्लस बोर्ड परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। तो बच्चों आप लोग के लिए धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार आपको क्लास 12th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्लास क्वेश्चन नंबर लिख रहा है, यदि साइन y इजकल टू यक्स कॉस ए प्लस वाई, तो सिद्ध करो कि dy बाई डी एक्स इजकल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में कास ए। ये है आपके सामने बेटा, यहाँ कास स्क्वायर है, गलत से लिख दिया गया था। तो अब ये आपको सामने क्वेश्चन यही है, dy बाई डी एक्स कास स्क्वायर ए प्लस वाई कास ए साइन वाई इजकल टू यक्स कास ए प्लस वाई। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, y के वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां से यक्स कॉस ए प्लस वाई इजकल टू साइन वाई, तो यहां से बेटा यक्स इजकल टू साइन वाई अपान कॉस ए प्लस वाई, डिनोमिनेटर चेंज न्यूमरेटर। यक्स मतलब y के सापेक्ष अवकलन। देखिए y के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू y। ये क्वेश्चन आपके सामने यूपी 2012-19 में आ चुका है। इसके माने अब 20-21 चल रहा है, इस बार के लिए क्वेश्चन आने का चांसेस जरूर बन रहा है। तो यहां से देखिए, तो डी डी एक्स आप डी वाई साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। अब इसमें क्या लगाते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब हर अंश का अवकल गुणांक क्या लिखते हैं, कॉस ए प्लस वाई डी डी वाई साइन वाई माइनस अंश साइन वाई डी डी वाई कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब बताओ, यही फार्मूला आपके सामने बन जाएगा, कॉस ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस, ये देखिए कॉस का माइनस होता है तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन वाई और साइन ए प्लस वाई अपान में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब बच्चों ये फार्मूला आपके सामने है, इस फार्मूले को हमें ध्यान में लिखना है, बिल्कुल एकदम ध्यान में देना है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बताओ ये किसका फार्मूला हो गया, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो गया। ओके, तो अब यहीं से आपके सामने बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो ए हो गया ए प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ओके, अब नेक्स्ट आपके सामने इसी पे यहीं से
हम इसी को y से y कैंसिल, तो dx अपान dy इजकल टू कॉस ए अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ओके, तो बच्चों इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इजकल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में कॉस ए। यही आपके सामने सिद्ध करना था। इट इज प्रूव्ड, माने यही आपके सामने आंसर है, जो ये पार्ट आपके सामने सिद्ध हो गया। ठीक, तो हमें कुछ नहीं, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कास ए माइनस बी, तो ए कितना है, ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, कास ए अपान कास स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए। सिद्ध कीजिए यदि, सेकंड नंबर, यदि साइन वाई इजकल टू यक्स साइन ए प्लस वाई। ध्यान में देखिएगा, तो सिद्ध करो, सिद्ध करो dy बाई डी एक्स इजकल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। यही आपको प्रूव करना है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके सामने यूपी 2006 2008 में पूछा जा सका है, प्लस ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन आपके सामने, सीबीएसई 2012 और 2017 में ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी जाकर पूछा जा चुका है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए y के वैल्यू को y के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, यही है इम्प्लीसिट। तो साइन y अपान साइन a प्लस वाई, सबसे मोस्ट टॉपिक चल रहा बेटा, मेरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के टॉपिक, टुडे इज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसको क्या लिखते हैं, y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहीं से dx अपान dy इजकल टू ddx ऑफ साइन y अपान साइन a प्लस वाई। अब देखिए हर माने डिनोमिनेटर साइन a प्लस वाई डी वाई साइन y माइनस साइन y डी वाई साइन a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब ये बेटा मेरे हर का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन a प्लस वाई, साइन y का क्या हो जाएगा, कॉस y माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस a, अब साइन के कॉस हो जाएगा, कॉस a प्लस वाई साइन y अपान में साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखिए ये फार्मूला आपके सामने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये क्या फार्मूला बन जाएगा बच्चों मेरे, इसका फार्मूला साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने यहीं से, अब हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस, तो ए प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब कुछ बालकों का कहना है कि ये सब कहा गया बेटा, ये सब फार्मूला देखिए, साइन ए कास बी कास ए साइन बी। इस समय बताओ ए कितना है, ये ए प्लस वाई है, माइनस देखो बी, बी कितना है वाई, और वाई से वाई कैंसिल हो गया, यही आपके सामने हो गया साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये वैल्यू हुआ dx अपान dy, रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल और बोथ साइड माने व्युत्क्रम कर दीजिए,
तो dy बाई डी एक्स इजकल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। ठीक, तो इसे ही आपको प्रूव करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों मेरे, जो इम्तिहान में ये जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 1, तो सिद्ध करो, dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हमें प्रूव करना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए लेट कर देते हैं x इजकल टू साइन ए, y इजकल टू साइन बी। यहीं से बच्चों, तो यहां से a इजकल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और b इजकल टू साइन इनवर्स y। वैल्यू रख दीजिए फटाफट y के प्लेस पे, साइन b रूट में 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए, प्लस यस के प्लेस पे साइन ए रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इजकल टू 1। देयरफॉर दिस वैल्यूज साइन बी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी इजकल टू 1। देखिए फार्मूला एकदम, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इसके मतलब ये फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी इजकल टू 1। इसको बेटा मेरे इधर कर दीजिए, तो ए प्लस बी इजकल टू साइन इनवर्स 1। अब ए का मान देखो यहां से निकाला गया है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इजकल टू पाई बाई 2। अब यही क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इजकल टू पाई बाई 2, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखिए तो डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी डी यहाँ y है तो यहाँ y लिख दीजिए, साइन इनवर्स y, डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स आप पाई बाई 2। अब ये बेटा मेरे इसका फार्मूला रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस फार्मूला रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, वो कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई, इसको पक्षांतर कर दीजिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उधर कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस, ये ट्रांसफर इधर हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपके सामने प्रूविंग था। तो करना कुछ नहीं है, कल का एक्सपोनेंशियल मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यक्स को हमने क्या माना था, यक्स इजकल टू ए साइन थीटा, यही हमने माना था। तो यहाँ इस समय ए इजकल टू 1 है, तो बच्चों यक्स इजकल टू साइन ए, वाई इजकल टू साइन बी, तो यहाँ से ए इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, बी इजकल टू साइन इनवर्स वाई, तो वाई के प्लेस पे बेटा साइन बी, वैल्यू ये सारे वैल्यू यहाँ पे रखते गए, ये फार्मूला का से यहाँ का फार्मूला आ गया साइन ए प्लस बी, और ट्रांसफर कर दिया ए और बी की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर में कर दिया, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद इसको मैंने पक्षांतर किया, डिनोमिनेटर चेंज न्यूमरेटर, यही आपको प्रूव करना था। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए, बहुत मस्त टॉपिक आपके सामने बेटा मेरे, जो परीक्षाओं में 4 नंबर के क्वेश्चन, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, तीनों बोर्ड के लिए इस समय हम आपके सामने लेकर आए हैं।
जो परीक्षा में 100% इसका गारंटी है, जरूर पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि देखिए इस समय रूट में cos x प्लस रूट में cos x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो dy बाई dx का मान ज्ञात करो, अब देखिए बच्चों मेरी ज्ञात करो। इस समय हम y लिखने चल रहे हैं पूरा एकदम। देखिए cos x रूट में cos x रूट में cos x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो बच्चों नेचुरल सी बात है, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन इनफाइनाइट टर्म के हमें डेरिवेटिव करना है। इनफाइनाइट टर्म के डेरिवेटिव करते समय देखिए cos x कहां तक लिखा है, इनफाइनाइट, और हमारा कहना है कि इनफाइनाइट में से यदि ये cos x हटा भी देते हैं तो ये पूरा पैटर्न आपका y हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब गंगा जी के जल में से 2-3 लोटा हम निकाल भी लें तो क्या गंगा जी के नदी में कोई जल का मापन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि गंगा जी के जल को मापा नहीं जा सकता या यमुना जी के जल को मापा नहीं जा सकता। उसी प्रकार ये इनफाइनाइट टर्म का cos x है, इसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या लिखते हैं, cos x प्लस इतने के प्लेस पे y लिख देते हैं, वही अपना पुराना फंडा। अब यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए तो वर्ग कर दोगे तो वाई स्क्वायर इधर वर्ग होने के कारण रूट हट जाएगा प्लस वाई, यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन, तो अवकलन कर दीजिए बच्चों। यहां पर क्या हो जाएगा, डी डी वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अब ये जो वाई स्क्वायर है इस समय आपके सामने, इसलिए वाई स्क्वायर के सापेक्ष में यहाँ डी वाई लिखा और यही डी वाई यहाँ पे हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों यहीं से मेरी बात आपके सामने, इसका वैल्यू 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए cos x के वैल्यू माइनस साइन x डी वाई बाई डी एक्स, इसको पक्षांतर कर दीजिए 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स यहां से कॉमन ले लीजिए तो 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। बच्चों कुछ राइटर इसी को लिखते हैं साइन एक्स अपान 1 माइनस 2y, तो ये है आपके सामने डेरिवेटिव। तो इस डेरिवेटिव को हम लोग अनंत डेरिवेटिव कहते हैं, इनफाइनाइट डेरिवेटिव कहते हैं। तो आज हम आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय आपके सामने चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y इजकल टू रूट में tan x, रूट में tan x, रूट में tan x डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये देखिए तो सिद्ध करो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, इसे हमें प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं बेटा,
y इजकल टू रूट में क्या लिखोगे, tan x प्लस वाई। ये पूरा पैटर्न यहाँ पे हमने लिख दिया। स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, माने दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखिए ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर tan x प्लस वाई, यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखते हैं, 2y dy बाई डी एक्स, tan x का सेक स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स, इसको ट्रांसफर करिए तो 2y यहाँ कोफिशिएंट बना है माइनस dy बाई डी एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स 2y माइनस 1। ये है आपके सामने इनफाइनाइट सीरीज का। तो बच्चों जब हम एनडीए परीक्षा में बैठते हैं तो ध्यान में रखिएगा, जो इसके अंदर रहेगा tan का डायरेक्ट कर दीजिएगा सेक स्क्वायर, और नीचे 2y, y जरूर लिखना है 2y माइनस 1, ये आपके सामने डेरिवेटिव होगा। अभी जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे हमने बात कर दें, y इजकल टू रूट में साइन एक्स, जरूर ये टॉपिक आपके सामने पूछा जाता है, साइन एक्स रूट में साइन एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। यदि हम dy बाई डी एक्स लिखें तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिखना जरूर है, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा साइन एक्स का मान कास एक्स होता है, अपान में 2y माइनस 1 जरूर लिखना है, इसे आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। ये हमारे तरफ से आपके सामने क्वेश्चन है, इसे जरूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल करिएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट एक और मैं आपके सामने दे रहा हूं, इसको जरूर करिएगा, ई एक्स ई के पावर एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट, इसे भी आप लोग कर सकते हो। इसका मान भी आपको ये सिद्ध करना है, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू दिया है बेटा मेरे y अपान 1 माइनस वाई, इसे आपको प्रूव करना है। तो यदि हम मान लीजिए हम लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो बताओ इसका मान क्या, पूरे को हम लोग क्या मान देते हैं, y मान देते हैं, यही से हम लोग इस पूरे पैटर्न को y मान देते हैं, यहां से लेकर के यहां तक y मान देते हैं, तो y इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई। अब दोनों तरफ लाग ले लीजिए, अब जब इसे हम लाग ले लेंगे तो इधर की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, लाग वाई, इधर की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। उसके बाद अवकलन करते चले जाइए और अंतोगत्वा आपके सामने यही आपके आ जाएगा। तो यहां से लाग वाई की वैल्यू अवकलन करने पर तो बताओ लाग वाई की वैल्यू 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां से देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए, 1 माइनस वाई माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1, और ये y यहाँ पे चला जाएगा तो 1 माइनस वाई अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1। अब बच्चों मेरे यहां से आपके सामने टॉपिक तो यहां से बच्चों 1 माइनस वाई माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1, ये टॉपिक आपके सामने। एलसीएम ले लीजिए, 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई अपान 1 माइनस वाई। तो ये है आपके सामने सवाल जो बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टॉपिक को जरूर मत भूलना, ये सवाल आपके सामने पूछा जा सकता है भाई। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, और जो ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सका है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सका है। किसमें पूछा गया है बच्चों, इस समय मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये यूपी 2000 कितने में 2011 2014 में पूछा जा सका है।
तो ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम लोग को ध्यान में देना है। तो ठीक, तो इसी टॉपिक पे ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो महान एकदम धांसू क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा परीक्षा में बच्चों मेरे। तो लिखते हैं 7, इसका क्वेश्चन है, यदि y इजकल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपान में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स हो, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। यह है क्वेश्चन आपके सामने, dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन हमें जरूर ध्यान में देना है। तो इस समय तो देखिए क्या करते हैं, सब साइन एक्स, अब यहीं से बच्चा मेरे 1 का फार्मूला जानते हो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स के फार्मूला जानते हो, कितना हो जाएगा साइन एक्स के फार्मूला, 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। यदि हम 1 प्लस साइन एक्स को जोड़ते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। ठीक, अब ये फार्मूला आपके हो जाएगा cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला आ गया। इसी प्रकार 1 माइनस साइन एक्स का भी हम लोग लिख सकते हैं, cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मेन टॉपिक आपके सामने y। तो बच्चों मेरे ध्यान में हमें लिखना है, तो अब इसको हमें tan यहाँ है, इसलिए साइन को पहले लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जरा ये भी ध्यान में रखिएगा। tan इनवर्स रूट में इसकी जो वैल्यू होगी, रूट में कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख दे रहा हूं, साइन एक्स बाई 2 प्लस cos एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम लिख दे रहा हूं, इसकी वैल्यू देखो यहां लिखा है, cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये बेटा मेरे इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, और इसको ऐसा करिए स्क्वायर के नाते इसको पहले साइन ही लिखिए, क्योंकि मुझे साइन काटना है। तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट स्क्वायर के कारण कटेगा, तो tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 प्लस ये भी रूट के अनुसार कट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब यहां से बेटा साइन एक्स बाई 2 प्लस cos एक्स बाई 2, ये देखिए माइनस प्लस माइनस, साइन एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस cos एक्स बाई 2, cos से cos कट गया, साइन से साइन कट गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 साइन एक्स बाई 2 2 cos एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया। अब बच्चों मेरे यही आपके सामने टॉपिक लिख रहे हैं, y इजकल टू tan इनवर्स
साइन अपान कास tan x/2। अब tan से tan हट गया, x/2। अब इसको हम लोग लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन जब करोगे तो dy/dx इजकल टू ddx ऑफ x/2, और यही वैल्यू आपके सामने 1/2 आ गया। बच्चों मेरे इसी के साथ ये आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों मेरे। थैंक यू।